छोटू बेटवा, हाँ माई। हम जीवन में ना सोचे रहे कि हमारा परिवार ऐसे हमसे दूर हो जाए। सही बात माई। लेकिन छोटू बेटवा, हाँ एक हिसाब से अच्छा भवा। का अच्छा भा माई? हमारे आके मजबूरियाँ है। हाँ क्या बात की आज जी जमीन हम अपन जोन पाए है हिस्सा वाली। हाँ हाँ वो नहर किनारे वाली। हाँ 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 तो एक हम आज बेच जाओ। बेच दो बे। हाँ बेटा, कई बताओ माई, तई अपने जिंदगी बरे ना सोचत है। मान ले बिस्सा खाड़ बचा बोका ते बेच दो बे। हाँ भियान तोरे हाथे बूते कुछ न रहे तो भियान तो का एक लोटा पानी के पूछे। तोरे बेटवा पतोहू के रवैया हम देखते उन्होंने अफसर में बरत बुताता है। हम मानत ही भैया तोर मान जान सम्मान भाई करत ही बात लाई है। उनकर मेहरू पक्की हरहट एकदम है। आखिर माई ते बेच दो बे। भियान ते केकरे दुआरे जाबे, भियान तो का सहारा के दे। ए माई ते हमार बात मत जमीन ते जी बेच, समझे कि ना? छोटू बेटवा, हाँ हमारे आके मजबूरी है रे पगला। लेकिन अच्छा माई चल ठीक है मानत है। तई जमीनिया बेचत है काहे कर कारण का हम जाने छोटू बेटवा, हाँ तू जाने कोशिश करा। हाँ भावना बिटिया के ससुर का भी हम दहेज वाला पैसा ना आए दही। बेटी ससुर के। हाँ अच्छा तो हाँ अब यह जमीने बा हमारे हाथे होते, हाँ। यह बेच के तो उनका दहेज वाला हम पैसा दे भाई, तभी भावना बिटिया के लिए पाऊ ना। जब से शादी भाई है तब से भी तक हमारे घरे ना आई। अरे माई तुसी का बताई, वह दिन हम आवत रहे तो बिट्टी के दो तीन सहेली मिल गए। कहें छोटू भैया रुका। रुकी गया माई। हमसे काहे लागिन कहन कि ई बतावा छोटू भैया अपने बिट्टी की जब से शादी बिया की है तू तब सो का लिया ही नहीं आए। कम से कम हमारे लोग के देखे के मन कर दो बाटे। लेकिन माई ये बोली तो कैसे कहिए? सही कहा था बेटवा, न उनकर महतारी है न उनकर बाप है, हम ही नहीं। हाँ हम वादे सही ई बड़े जाते बे। लेकिन बेटवा हाँ ई बात हमरे सूरज बेटवा से बताया जी। हे माई हम तोहरे सर की कसम खाए कहते हम ई बात से बताऊबे नहीं करब। हाँ ठीक है बेटवा, हम जाते हैं। जा मावा जानी। भगवती गाड़ी तो लोखरी ऐसे कहती सो कहती भागत है ना पलासस कुल ना तो पाले भरम यो तो हरम ए ये बता दरोगा जी फोन के हम बुला रहे बेटा काहे ना रे का बात बा? काहे दरोगा का काम है का? नमस्ते दरोगा जी, नमस्ते। नमस्ते की बात छोड़ो सुनीता। दरोगा जी बहुत अंगड़ाई ले रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है जी। क्यों नहीं बदलेगा? कब तक साला घोड़ा घास से दोस्ती करेगा? मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं। सुनीता, इंतजार से करते करते क्या ये मेरी जवानी यूं ही कुंवारेपन में बीत जाएगी? नहीं। अरे तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रही कि नहीं कर रही है? मैंने वादा किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अरे कब वो दिन आएगा जब मैं तुमको कंट्रोल कंट्रोल, जरा अपने आप को संभालिए। संभालूं? कैसे संभालूं? वादा भूल गए क्या तुम? हाँ वादा तो है, लेकिन एक बार बताओ, तुमने अपने परिवार को बर्बाद किया कि नहीं किया? अरे हाँ दरोगा जी, यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। क्या हुआ? मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके और अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है जी। बहुत अच्छा किया। सुन वो बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया हरामजादी मेरे जान की आफत की पुड़िया बन गई है। जब तक बुढ़िया तेरे साथ रहेगी तब तक तू विकास नहीं कर पाएगी। हाँ दरोगा जी, ये तो आप सही बात कर रहे, लेकिन फिक्र मत करिए, अभी परसों की बात है ना, मैंने बुढ़िया को भी अपने आप से अलग कर दिया है। अलग हरामजादी नहरवा किलो झोपड़ी झोपड़ी बना के हाथ में। बहुत अच्छा किया सुनीता, धीरे धीरे उससे दूरी बनाओ। हाँ दरोगा जी, नहीं तो किसी दिन आफत में फंस जाओगी। मैं जितना कहता हूँ उतना परफेक्ट कहता हूँ। सही कह रहे हैं दरोगा जी, सही बात कह रहे हो दरोगा जी। लेकिन क्या बताओ दरोगा जी, ये सब तो हमारे रास्ते से हट गए, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम बाकी है मेरे पास। कौन? मेरा पति। उसके बारे में सोचो, कोई दिमाग ऐसा लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से
जी? गांजा है। अरे मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। गांजा मत पियो तुम, मेरी बात सुनो। ये गांजा ले जाओ, अपने घर में रखो, उसके बाद अपने पति की सेवा करो। हमारे पास फोन कर देना कि आज एक कांड करने वाली हूं मैं। उसके बाद मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। इसी गांजा के इल्जाम में मैं तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ी पहना करके, पांव में बेड़िया पहना करके जेल में डाल दूंगा। अगर तुम कहोगे तो 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पे लूंगा। कसम मेरी उसके बाद तुम्हारे इजाजत के अनुसार दौड़ा के तुम्हारे पति का इनकाउंटर कर दूंगा यार। दरोगा जी, कसम मेरी मचकती जवानी की, यही तो मैं चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो, और इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आओ। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो सुनी जाओ, इस काम को अंजाम दे। मेरा वादा है, तेरे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून ले आऊंगा, और उसके खून की महावर अपने पैर में लगाना। उसके बाद हमारी तुम्हारी से दी तो करता तोड़ डालूं। तो ठीक है दरोगा जी, ये काम करने के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको मैं फोन करूंगी, आप सही समय पे आ जाना। ठीक है? ठीक है, फोन करके देखना बस। ओके, बाय। ओके। हरामखोर सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया था ना, मैं तेरे भाई का इनकाउंटर कर दिया गाजा दिखा के, और तेरा भी इनकाउंटर करूंगा गाजा दिखा के। मेरे पेट में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेवा के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी? अरे भाभी, ये जंगल है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है भाभी? अब वैसे भी हॉस्पिटल बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, और आप तो जानते हैं ना, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। आपके देवर के पास, अरे आपके देवर के पास तो 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। भी आप फिक्र न करिए भाभी, सामने मुझे झोपड़ी दिखाई देती है भाभी, वहां तक हम आप चलते हैं, वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। चलिए देवर जी, चलिए तुम्हारे भैया पे गया है, अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो कितना खुश होते। फिक्र न करो भाभी, शायद हमारी आपकी किस्मत में यही लिखा था। अवश्य भी अब इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा भाभी। भाभी चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलिए कहा छोटुआ, मेरे पीछे रहा कर बे। अरे ओ छोटू, हाँ। वो आज वो बुढ़िया आने वाली थे, फोन आया था, अच्छा अच्छा, तो और शायद लगता है पैसा मिल जाए आज। मिल जाएगा, आज 700 वाली लिया जाए। चल ठीक है भाई, खंभा। यही बार में माता जी पैसा लाई हो। अरे उजर बात ये ले आई है। पैसा लाई होगी माता जी। हाँ पैसा माता लाई जी आए दिखाएंगे। पानी न पिए भैया। पानी नहीं पीती।
जमींदार साहब, माता जी बड़ी वादे की पक्की है बे। बोलिए आप- क्या कहना चाहती हम ये आपसे कहे चाहते क्या हैं, कहना अब चाहती तो पैसा पाई गया है, जरूर। हम अपने भावना बिटिया के लिए आई जाए चाहते हैं। 2-4 रोज हमारे सब सतवा रहिए, फिर उसके बाद आया ले आया आप। अच्छा अच्छा, यानी तू भावना को लिवा जाना चाहती है। हाँ भैया। तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? और क्या, कैसे कहानी? तेरी भैया? भावना रंडी थी, ऐसे काहे कहा? वैश्य थी। एक एक घंटा छत पे लोग मोबाइल लेके बात करती थी। नहीं। मेरे बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी, इसकी मम्मी होगी, इसके पापा होंगे, बात करती है, बात करने दे। जब मेरा बेटा उस मोबाइल को काली रिकॉर्डिंग में डाला, जानती है उसका कोई मैके का आशिक था, उससे बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया तो उस आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी। वो मेरे घर का गहना पैसा चुरा के उसको आशिक के साथ भाग गई। हमारी हरामजादी साली, बाद में लूट के बर्बाद हो गया। तू आज मुझे पैसा हाँ बाबू, 15 लाख हो गए रे। गोलिया है गोलिया है यहाँ पर जरूरी है। जरूरी है बेटा। हाँ नहीं भियान कोड़ होए तोहरे तो इलाज कहाँ से करोगे? बहुत साले, बेटी की दूसरी शादी करूंगा साले, वो मांगा दहेज लूंगा रे। हाँ? टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से लूंगा। ऊपर से? क्या मजा आ गया रे। मुझे भूख और प्यास लगी है, कैसे खाना और पानी ला दीजिए, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी, आपको भूख और प्यास लगी है भाभी? हाँ देवर जी। आप फिक्र न करो भाभी, ऐसे तो ये जंगल है, यहाँ में खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी? आप यही बैठ जाइए, ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई गाँव तो जरूर होगा भाभी। मैं वहां तक जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी, पर आप मुझसे वादा करिए आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी भाभी। ये आपका देवर आपके लिए खाना पानी जरूर लाएंगे। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी जल्दी आना और संभल के जाना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप मुझे- बाप रे बाप, इस नदी की तारीफ करनी होगी, कौन से समुद्र से निकली है ये। अरे साहब आप इसमें हैं, क्या बात है साहब? डरो मत भांजी, अरे हम सरकारी आदमी हैं, सरकार ने हमें वर्दी दिया है आप लोगों की सेवा करने के लिए। हम तो जनता के रक्षक हैं, हमें भक्षक न समझो। आप अपनी डिफिकल्टी, अपनी कठिनाई, अपनी मुसीबत, अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम सुनाई मुझे। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो क्या ना साहब कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए हैं खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। आपको भूख और प्यास लगी थी, आपके देवर गए हैं आपके लिए खाना पानी। वो तुम्हारे देवर का देखो क्या नाम बताया? संतोष। हाँ, संतोष, संतोष। इंस्पेक्टर संतोष करमाल साला है। तो तुम्हारा नाम, वो क्या नाम है तुम्हारे देवर का? नाम संतोष। अरे तुम्हारा देवर भी तुम्हारा नाम ले रहा है। सरिता। सरिता, सरिता। क्या बात है साहब, कहाँ है मेरे देवर जी? मत पूछो बहन, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ साहब? जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बैठ के इंतजार कर रही हो बहन जी, तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। मुझे उनके पास लिवा के चलिए, मुझे उनके पास जाना है। चलिए चिंता न करिए बहन,
चलिए मैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के आया हूँ। चलिए साहब। होपलेस मत होइए।